हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 16 जून। 16 जून के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, प्लस उनका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी साथ में आपको बताया जाएगा। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर पीडीएफ मिल जाएगा आपको, या फिर अगर आपने ऑलरेडी टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रखी है अपने मोबाइल फोन्स में तो वहां पर आप @करंट अफेयर्स बाय रवि लिखकर सर्च करेंगे तो करंट अफेयर का पर्सनल ग्रुप आ जाएगा, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। या फिर @श्री एजुकेशन लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और प्लस जितने भी लेक्चर अपलोड होते हैं चैनल पर उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोग हमारी इंडियन पॉलिटी की जो ई बुक है वो परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है shreeeducation.in आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। shreeeducation.in यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको इंडियन पॉलिटी की जो बुक है ई बुक वो मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ही मिनिमम सा प्राइस रखा गया और 50% डिस्काउंट रखा गया है। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 50% डिस्काउंट है, ठीक है। डिस्काउंट के लिए आपको श्री 50 SHRI श्री 50 ये कूपन कोड है जो कि मैंने कम्युनिटी में भी डाला है। कूपन कोड यूज करके 50% डिस्काउंट ले सकते हैं। पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए ही ये 50% डिस्काउंट है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। सबसे पहले कल का टेस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कल का टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया। मैंने आपको बताया था मई के मंथ में हमें ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, और ये दिन 11 मई को सेलिब्रेट किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना डेज और डेट्स वाले। और मैंने आपको ये भी कहा था कि मई और जून के मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं प्लस उनके थीम, ये आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी कुछ दिनों में टेलीग्राम पर, ठीक है। वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का सबसे पहला करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया गया है 14 जून को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया 14 जून को, इंपॉर्टेंट है। ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का उद्देश्य सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इस साल यानी कि 2020 में अगर ये दिन मनाया गया तो इसका थीम आपको याद रखना है। थीम इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। तो थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। क्या थीम है? सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, ठीक है। सेफ ब्लड यहाँ पर लिख देती हूँ, सेव्स लाइफ। ये आपको थीम याद रखना है, 2020 का ये थीम है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए। और यह विश्व रक्तदान दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये दिन WHO के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इसकी स्थापना जो हुई है ये 1948 में हुई है। और WHO का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर। इसके जो डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल, उनका नाम है टेड्रोस एधनोम। टेड्रोस एधनोम इनके डायरेक्टर जनरल है। सो ये आपको पता लग गया विश्व रक्तदान दिवस के बारे में। अब इसके बाद कल जो हमने इंपॉर्टेंट डे डिस्कस किए थे वो एक बार रिपीट कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले हमने 9 जून डिस्कस किया था। 9 जून मैंने आपको बताया था वर्ल्ड एक्रीडेशन डे सेलिब्रेट किया गया है। उसके बाद 12 जून आपको याद रखना है, तो 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है, ठीक है। चाइल्ड लेबर जो है उनके अगेंस्ट ये दिन सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद 13 जून को अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। कौन सी बीमारी? अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस क्वेश्चन के बारे में, प्लस इसका थीम याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार खादी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो बिहार खादी के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने उनका नाम है पंकज त्रिपाठी। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। पंकज त्रिपाठी आपको पता होना चाहिए कि ये बॉलीवुड एक्टर हैं, बहुत सारी मूवीज बहुत सारे सीरियल्स में इन्होंने काम किया है। पंकज त्रिपाठी हाल ही में इन्हें बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया क्योंकि ये बिहार के निवासी हैं, ठीक है। बिहार के ये मूल निवासी हैं, इसीलिए इन्हें बिहार सरकार के द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, पंकज त्रिपाठी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी नियुक्ति क्यों की गई। तो इनका मेन उद्देश्य यही होगा कि जो खादी उत्पाद हैं
उनकी सेल को इंक्रीज करना है, ठीक है, उनकी बिक्री को बढ़ावा देना इनका मेन काम होगा। तो इनका नाम याद रखना है। प्लस यहाँ पर बिहार का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर है बिहार, इसकी कैपिटल है पटना। बिहार की जो सीएम है, मुख्यमंत्री, उनका नाम है नीतीश कुमार और गवर्नर है फग्गू चौहान। बिहार के अंदर लोकसभा सीटें 40, राज्यसभा सीटें 16, विधानसभा सीटें 243 हैं। फोक डांस है जाटा जटिन और नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी बिहार के बारे में, बिहार राज्य के बारे में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फिलीपींस में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो फिलीपींस में भारत के जो नए राजदूत बने हैं उनका नाम है शंभू एस कुमारन। क्या नाम है? शंभू एस कुमारन। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। शंभू एस कुमारन को हाल ही में फिलीपींस में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और आपको बता दूं कि जो शंभू एस कुमारन है ना, ये प्रेजेंट में किंगडम ऑफ मोरक्को, कहां पर? किंगडम ऑफ मोरक्को में भारत के राजदूत हैं। बट हाल ही में इनकी नियुक्ति की गई है फिलीपींस में भारत के राजदूत के रूप में, ठीक है। अब यहाँ पर ये याद रखना होगा कि शंभू एस कुमारन से पहले फिलीपींस में भारत के राजदूत कौन थे? तो इनसे पहले थे जयदीप मजूमदार। जयदीप मजूमदार की जगह ली है शंभू एस कुमारन ने। तो ये आपको याद रखना इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अब फिलीपींस के बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है फिलीपींस, यहाँ पर आपको दिख रहा है मार्क एरिया लिखा भी है, यहाँ पर फिलीपींस है। इसकी कैपिटल है मनीला। फिलीपींस की करेंसी है पैसो, ठीक है। और फिलीपींस के प्रेसिडेंट हैं पोड्रिको डोत्रेट। पोड्रिको डोत्रेट इसके प्रेसिडेंट है। और फिलीपींस के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को सबको पता ही होगा कि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत जो कि बॉलीवुड एक्टर थे, उनका निधन हो गया। आपको बताने को निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो सुशांत सिंह राजपूत एक अभिनेता थे। बी ऑप्शन आपका सही है। बॉलीवुड एक्टर थे, बहुत ही फेमस, बहुत सारे टीवी सीरियल्स और मूवीज में इन्होंने काम किया, आपको पता है। और इन्होंने हाल ही में फांसी लगाकर आत्महत्या की है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इनका हाल ही में निधन हुआ है। इनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी होगी कि 2013 में इनकी पहली मूवी आई थी, उसका नाम था काई पोचे, ठीक है। ये सिर्फ आपको याद रखना है इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया? तो उस राज्य का नाम है पंजाब। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। पंजाब सरकार ने हाल ही में घर घर निगरानी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन के थ्रू कोविड-19 से संक्रमित जितने भी लोग हैं उनको ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कोविड-19 से संक्रमित जितने भी लोग हैं उन्हें ट्रैक किया जा सकता है इस एप्लीकेशन के थ्रू। पंजाब सरकार ने लॉन्च किया। एप्लीकेशन का नाम है घर घर निगरानी ऐप, ठीक है। ताकि जो हॉटस्पॉट एरिया है और उसमें और जो उसके आसपास एरिया उन सब में कोविड-19 के संक्रमण को रोका जा सके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर पंजाब जो स्टेट है उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर पंजाब, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के सीएम का नाम है अमरिंदर सिंह, ठीक है। और गवर्नर का नाम याद रखना है वीपी सिंह बदनोर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर वीपी सिंह बदनोर। और पंजाब के अंदर लोकसभा सीटें 13, राज्यसभा सीटें 7, विधानसभा सीटें 117, ठीक है। और पंजाब का आपको फोक डांस पता ही होगा, गिद्दा और भांगड़ा। तो ये पंजाब के बारे में आपको नोट डाउन करना, आपको पता ही है। पंजाब और जो हरियाणा है इसकी कैपिटल सेम है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे जिसे बोला जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, ये कब मनाया गया? तो ये दिन सेलिब्रेट किया गया 15 जून को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। 15 जून को ये दिन मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि बुजुर्गों के खिलाफ जो दुर्व्यवहार हो रहा है प्लस जो पीड़ित बुजुर्ग हैं उनके प्रति आवाज उठाई जा सके, ठीक है। और इन सब चीजों के बारे में जागरूक किया जा सके लोगों को, इसीलिए ये दिन मनाया गया है 15 जून को। पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और इस साल यानी कि 2020 में अगर ये दिन सेलिब्रेट किया गया तो इसका थीम आपको याद रखना है। तो इस साल का थीम है लिफ्टिंग अप वॉइस, लिफ्टिंग अप वॉइस। सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा जारी रोबोट का क्या नाम रखा गया? तो भारतीय रेलवे ने एक रोबोट जारी किया है, उस रोबोट का नाम है कैप्टन अर्जुन, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट तैयार किया गया, भारतीय रेलवे के द्वारा लॉन्च भी किया गया। इस रोबोट का मेन काम यही होगा कि जितने भी यात्री सफर करते हैं रेल के थ्रू, ठीक है, उनकी स्क्रीनिंग की जा सके इस रोबोट के थ्रू। प्लस उन्हें सैनिटाइजर और जो फेस मास्क जैसी आवश्यक वस्तुएं हैं वो प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। इस रोबोट का यही मेन काम होगा। भारतीय रेलवे ने इसे लॉन्च किया गया, कैप्टन अर्जुन उसका नाम है। अब यहाँ पर भारतीय रेलवे के जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका नाम याद रखना है। तो
रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। कौन है रेल मंत्री? पीयूष गोयल। तो ये याद रखना है आपको। और ये रोबोट क्यों लॉन्च किया गया ये भी नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जर्मी क्लिनिक विकसित किया है? ठीक है, जर्मी क्लिनिक किसने विकसित किया है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन सही है। डीआरडीओ ने हाल ही में एक जर्मी क्लिनिक विकसित किया है। अब ये जर्मी क्लिनिक है क्या, इसे क्यों विकसित किया गया? तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनकी यूनिफॉर्म जो होती है उसे साफ किया जा सके, ताकि कोविड-19 का जो संक्रमण फैल रहा है सुरक्षा कर्मियों में उसे रोका जा सके। ठीक है, इसीलिए ये जर्मी क्लिनिक विकसित किया गया डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की फुल फॉर्म आपको पता ही है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या फुल फॉर्म है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ की जो स्थापना आपको याद रखनी है कि 1950 में हुई है। और डीआरडीओ के जो हेडक्वार्टर है उनका नाम है न्यू दिल्ली। और डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम भी याद रखना है। डीआरडीओ के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। क्या नाम है? जी सतीश रेड्डी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी आपको याद रखना है। प्लस जो आपका 1 मंथ का गैप था वो भी सब साथ में कवर किया जा रहा है। ठीक है, सो लेक्चर पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पवन दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, विश्व पवन दिवस यानी कि वर्ल्ड विंड डे, जिसे ग्लोबल विंड डे भी बोला जाता है और वर्ल्ड विंड डे भी बोला जाता है, ये कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये दिन मनाया गया है 15 जून को। बी ऑप्शन आपका सही है, 15 जून को ये दिन सेलिब्रेट किया गया विश्व पवन दिवस। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो प्राकृतिक ऊर्जा है, प्राकृतिक ऊर्जा जो है, पवन ऊर्जा जो है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। ठीक है, और उसके उपयोग को बढ़ाया जा सके। अब देखिए ये जो दिन है ये किसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? विश्व पवन दिवस। तो ये दिन मनाया जाता है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। ठीक है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, इसका जो हेडक्वार्टर है ये बेल्जियम है, ब्रुसेल्स के अंदर। और इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका नाम है बैन बैकबेल। क्या नाम है? बैन बैकबेल। और जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है मॉर्टन डायरहोम। क्या नाम है प्रेसिडेंट का? मॉर्टन डायरहोम। ये भी आपको याद रखना है। तो 3 क्वेश्चन आज हमने पढ़े हैं डेट्स और डेज वाले, जो कि इंपॉर्टेंट है सभी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अतुल श्रीवास्तव का निधन हो गया। आपको बताने को निम्नलिखित में से किस कंपनी के निर्देशक थे? तो अतुल श्रीवास्तव ये सेल कंपनी के निर्देशक थे, डायरेक्टर थे। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। और इनका हाल ही में निधन हो गया, नाम याद रखना। और उसके बाद ये भी याद रखना कि इन्होंने 2018 में जो सेल कंपनी है उसके निर्देशक के रूप में पदभार संभाला था। ठीक है, सेल कंपनी के डायरेक्टर बने थे 2018 में, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, सेल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सेल की फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल कंपनी। ठीक है, इसकी स्थापना 1954 में हुई है और सेल कंपनी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और सेल कंपनी के जो चेयरमैन है उनका नाम है अनिल कुमार चौधरी। क्या नाम है? अनिल कुमार AK चौधरी। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, चेयरमैन का नाम सेल कंपनी के। और फुल फॉर्म याद रखनी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने? तो यूटीआई म्यूचुअल फंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं इम्तियाजुर रहमान। सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इम्तियाजुर रहमान को हाल ही में यूटीआई म्यूचुअल फंड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया। इनसे पहले आपको बता दूं कि इम्तियाजुर रहमान जो थे ये पहले भी इस कंपनी के CEO थे। अब फिर से इन्हें CEO का पोस्ट संभाला गया इन्होंने यूटीआई म्यूचुअल फंड के। नाम याद रखना है इनका। ठीक है, और यूटीआई की फुल फॉर्म याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या फुल फॉर्म है यूटीआई की? यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना आपको याद रखनी 1963 में हुई है। और यूटीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र के अंदर। और यूटीआई के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका नाम है इम्तियाजुर रहमान, अभी बताया मैंने। और आज का आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही में स्विट्जरलैंड में भारत की नई राजदूत कौन बनी है? तो उनका नाम है मोनिका कपिल मेहता। ये ऑप्शन सही है, मोनिका कपिल मेहता को हाल ही में स्विट्जरलैंड के अंदर भारत का नया राजदूत बनाया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी पुराना है, 2-3 दिन पहले का है, बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इनको पढ़ाया नहीं गया था इसलिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो नाम याद रखना है इनका। और आपको बता दूं कि ये प्रेजेंट में स्वीडन में भारत की राजदूत थी। ठीक है, पहले ये स्वीडन में भारत की राजदूत थी, बट अब इन्हें स्विट्जरलैंड में भारत का राजदूत बना दिया गया है। और इन्होंने किनकी जगह ली है? मोनिका कपिल मेहता से पहले स्विट्जरलैंड में भारत के कौन राजदूत थे? तो उनका नाम था सीवी जॉर्ज। सीवी जॉर्ज की जगह ली है मोनिका कपिल मेहता ने। और अब स्विजी जॉर्ज जो है उन्हें कुवैत में राजदूत बनाया गया। ठीक है, कुवैत में इन्हें राजदूत बना दिया गया। तो ये 2 नाम याद रखना है, कुवैत में प्रेजेंट में राजदूत है स्विजी जॉर्ज और मोनिका कपिल मेहता बनी है स्विट्जरलैंड में राजदूत। ठीक है, अब यहाँ पर स्विट्जरलैंड का जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पर स्विट्जरलैंड कैपिटल है बर्न।
करेंसी है स्विस फ्रैंक, ठीक है, स्विस फ्रैंक वहाँ की करेंसी है। तो ये 2 चीजें याद रखनी स्विट्जरलैंड के बारे में। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। लेक्चर कैसा लगा वो आपको कमेंट करके बताना है। जो टेस्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो भी आपको कमेंट में उसका आंसर बताना है। तो टेस्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सहकार मित्र योजना शुरू की, इन 4 ऑप्शन में से बताना है। और अगर आपको इंडियन पॉलिटी की बुक चाहिए उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें shreeeducation.in, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। और कूपन कोड है श्री50, जिसके थ्रू आपको 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड ऑफर्स हैं, ठीक है। और अगर लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। थैंक यू।